प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन करने से पहले सभी श्रमिकों से बातचीत की और काफी लोगों के बारे में जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनमर्ग टनल का उद्घाटन करने के लिए वहां पहुंचे हैं। तस्वीर जम्मू कश्मीर से, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी की कोशिशों की वजह से बॉर्डर पर अमन और शांति लौटी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त जो है ये क्यों कर हुआ। जम्मू एंड कश्मीर में सोनमर्ग में पीएम मोदी ने टनल इनॉग्रेट किया है, जिससे जो रास्ता है बन रहा है उसके जो अभी 3 घंटे लगते थे वो अभी 15 मिनट में आप कवर कर सकते हो। इस दौरान उन्होंने टनल का निर्माण करने वाले अधिकारी की ही, लेकिन साथ ही साथ जमीनी स्तर पर काम करने वाले जो श्रमिक थे, आप अपनी बात पे कायम रहे और 4 महीनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में आपने इंतखाबात कराए। ये उमर अब्दुल्ला ने क्या किया? इतनी आप बातें करते रहे पूरे अपनी इलेक्शन कैंपेन में। आपने देखा होगा मौसम ने भी आपका साथ दिया, आसमान में एक बादल का तिनका नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की जमात है उसका ये मंशूर में शामिल था। अब जब उमर अब्दुल्ला ने चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभाल लिया, इसके लिए हम बहुत ही मशकूर है नरेंद्र मोदी साहब का, जिन्होंने हमारा ये दायरा मांग पूरा किया है। एंड देन क्या पाकिस्तान उस पैमाने की वहां पे डेवलपमेंट कर रहा है? नहीं कर रहा, व्हिच इज फैक्ट। अब जब ये ऑल वेदर टनल बनकर तैयार है तो चीन को क्या और ज्यादा चौकस होना होगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है जम्मू और कश्मीर में। वहां पे जो अवाम है वो प्रोटेस्ट कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ और कह रही है जनाब के पाकिस्तान के पास। जय हिंद दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जैसे भी होंगे मस्त होंगे। जैसा कि इस समय देख रहे हैं कि इंडिया इस समय दिन पर दिन तरक्की करता चला जा रहा है और आज एक ही बहुत ही खतरनाक न्यूज़ आई है कि प्रधानमंत्री जी जो हैं उन्होंने बाहर के देश में एक टनल का उद्घाटन किया। आप लोग देखिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान तो छोटे छोटे IMF के प्लान्स के चक्कर में भाग रहा है, ठीक है जी, लेकिन इंडिया का जो बजट है फॉर कश्मीर वो पाकिस्तान के बेल आउट प्लान से भी बहुत ज्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। ऐसे न्यूज रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पे आपको हमेशा अपडेट होते रहेंगे। दोस्तों, इस तरह से जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जो वादों को था वो पूरा कर दिया है और 4 महीने के अंदर अंदर टनल को पूरा कंप्लीट कर दिया है। और जो दिल्ली से कश्मीर तक की जो दूरी थी, जो दिलों का रास्ता था, उसको 3 घंटे जहां पर लगते थे 3 घंटे घटाकर उसको सिर्फ 15 मिनट पे ला दिया है। मतलब आप ये देखिएगा टाइम बाउंडेशन कितना कम हो गया है। और अगर बात की जाए जो उद्घाटन किया है, इनॉग्रेशन किया है नरेंद्र मोदी ने, जेट मोर टनल का उद्घाटन किया है और इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और LG मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे हैं। और विपक्षी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता होने के बाद भी उमर अब्दुल्ला ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की तारीफों के पुल बांधना बंद ही नहीं किया है। इसे पाकिस्तान बहुत ज्यादा जेलस कर रहा है कि उमर अब्दुल्ला जिस भारत की उससे बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी की तरफ से, तो पाकिस्तान को इससे बहुत ज्यादा जलन हो रही है। दूसरा ये कश्मीर और दिल्ली के बीच की दूरी को बहुत ज्यादा घटा। क्या पाकिस्तान उस पैमाने की वहां पे डेवलपमेंट कर रहा है? नहीं कर रहा, व्हिच इज फैक्ट। दैट इज व्हाई इट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम विद इन कश्मीर, ठीक है। अब जारी बात है, पाकिस्तान की स्टोरी ये है जी कि अब कश्मीरियों से आप बात कर रहे हैं तो वो कहेंगे जी हमें डेवलपमेंट चाहिए, वी वांट डेवलपमेंट। अच्छा, अभी मैं हाल ही में मैं एक सर्वे देख रहा था, जो सर्वे वॉइस ऑफ अमेरिका, अमेरिकन मीडिया हाउस है, उन्होंने किया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी जो नौजवान है पाकिस्तानी, उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो भारत से ताल्लुकात को बेहतर करना चाहती है। 69% पाकिस्तानी यूथ ये चाहते हैं भारत के साथ ताल्लुकात खराब हो। और आज आप सर्वे करा लें, देयर इज ए बिग नंबर इन इंडियन यूथ विच डू नॉट वांट नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन विद पाकिस्तान, क्योंकि हमने पिछले 70-75 साल एंटी इंडिया जो हमारा बयानिया था, दैट रिवॉल्व्ड अराउंड कश्मीर, that revolved around India doesn't accept Pakistan's identity, it doesn't accept Pakistan as a state. They have been targeting us, we had to go nuclearization and all that, but right now things have changed because Pakistan की जो mainstream political parties हैं वो पीछे हट गई हैं, military भी पीछे हट गई है, and military and the politicians together they want an engagement with India, वो इंडिया के साथ बात करना चाहते हैं, ठीक है जनाब। और वो उस बात की वजह से वो दे बिलीव
कि भाई हमें our relations can improve and इस तरह की चीज़ें जो हैं so वो ये चीज़ हमसे चाह रहे हैं अब कि पाकिस्तानी यूथ जो है वो कह रही है कि जी हमें इंडिया से बात करनी, इंडियन यूथ आज कहती है हमें आपसे बात नहीं करनी। एक वक्त था कि पाकिस्तान ने अपनी यूथ को रेडिकलाइज किया ऑन ऑल दिस, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम दे लर्नड दैट ट्रेड, बिजनेस, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, इंगेजिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये जो वॉइस ऑफ अमेरिका ने सर्वे कराया ये तकरीबन 18% से 18 साल से लेकर 34 ईयर्स के लोगों के दरमियान था। सो दीज आर ऑल अडल्ट एंड दे आर इन द प्रैक्टिकल लाइफ्स। ठीक है जी। अब बाकी जो जिसे वो कहते हैं ना, अगर इसको डायसेक्ट किया गया है, ठीक है, तो 75% लोग सिंध में चाहते हैं, 71% लोग बलूचिस्तान में चाहते हैं, पंजाब में 69% चाहते हैं, पंजाब में कम चाहते हैं। ठीक है जी। और इसी तरह बाकी जो है, सो ये चीज़ें आप देखें कि ये चीज़ें बताती है कि पाकिस्तान के अंदर हमें जो हमारा जो मास्टर नैरेटिव था ऑन कश्मीर एंड इंडिया, इट हैज़ चेंज्ड, but India's master narrative on Pakistan is changing also, and they are saying कि भाई हमें इनसे बात नहीं करनी, we don't want to talk to them and we don't want to engage with Pakistan, हमारा कोई ज़रूरी नहीं है, इनको हमारी ज़रूरत है, अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको इस वक्त पाकिस्तान को इंडिया की ज़रूरत है, बिकॉज पाकिस्तान वांट्स नॉर्मलाइजेशन, पाकिस्तान चाहता है कि इकॉनमी ठीक हो, इक़्तिसादियात बेहतर हो, हालात बेहतर हो, चीज़ें बेहतर हो, पाकिस्तान ये चीज़ें चाहता है, जिसकी वजह से वो कहते हैं जी कि ठीक है जी ये पाकिस्तान जो है ना इसको साइड पे कर दें, हमने इनसे बात ही नहीं करनी, अगर बात नहीं करेंगे तो ठीक रहेंगे, अगर हमने इनसे बात की ये ताकतवर होंगे, ये फिर हमें आगे दोबारा जो है वो टारगेट करेंगे। अच्छा, देयर इज़ ए वर्जन इन इंडिया एंड दैट वर्जन इज़ कि भाई साहब जो कश्मीर में सोनमर्ग में पीएम मोदी ने टनल इनॉग्रेट किया है, जिससे जो रास्ता है बन रहा है उसके जो अभी 3 घंटे लगते थे वो अभी 15 मिनट में आप कवर कर सकते हो। बिल्कुल, ठीक है। तो एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो हो रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है। और रेलवे में भी अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है। एक दिन में 35 किलोमीटर के हाईवे रोड्स बन रहे हैं भारत में, और बॉर्डर रोड्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। सब इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा बहुत चीज इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन। एजुकेशन में अभी तक जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो थोड़ा कम है, अभी तक वो नहीं आया, ट्रस्ट नहीं आया। सेकेंड, भारत की सरकार के पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। आप सोचिए कि वर्ल्ड का तो सबसे बड़ा जो फूड प्रोग्राम है, 80 करोड़ लोगों को 25 किलो वो देते हैं जो फूड मटेरियल्स, व्हीट और राइस, वो भारत में दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना दिया जा रहा है, सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा है, एवरीथिंग इज फाइन। बट भारतीय सरकार, जो भारतीय जनता है ना, वो पीएम मोदी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी करने लग गई है। वो लगता है कि ये आदमी सुपरमैन है, ये हमें और भी कर देगा, तो एक तरह बजाते में सारा कुछ सेट हो जाएगा। हाँ, तो अभी मैजिक बैंड, अब पीएम मोदी को ऐसा लग रहा है कि इनको एक लेवल तक लेके आ सकते हो, उसके बाद जो यहाँ की जनता है उसको सोचना पड़ेगा, उसको अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, उसको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट से एड लेने की जरूरत है क्या नहीं है, क्योंकि जब तक वो चीज नहीं आएगी, भारत के अंदर फ्रीबी कल्चर चल रहा है। और सर आप देखिए, भारत के अंदर 3.5 करोड़ ही टैक्स पेयर है 140 करोड़ की जनता में। ठीक है, और ये 3.5 करोड़ में मिडिल क्लास। जब अमर अब्दुल्ला ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को सराहा और उनकी जो एक उद्घाटन कर रहे थे उस समय पर उन्होंने जो चीजें बोली हैं उससे पाकिस्तानियों की जली पड़ी है। लेकिन ये जो बातें हैं उन्होंने बोली है कि आपके कर कमलों और आपके नेतृत्व में जो नितिन गडकरी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ये टनल बना है, ये संभव नहीं होता अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं होते। इससे पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा चिढ़ महसूस हुई है, क्योंकि एक विपक्षी दल का नेता इस तरह की बातें करता है और नरेंद्र मोदी की तारीफें करता है। इससे थोड़ा सा उन लोगों को गलत मैसेज आ रहा है कि वो सोच रहे हैं कि ये अमर अब्दुल्ला जी उनकी क्यों बात कर रहे हैं। देखो, काम किया है तो उस बेस पर उन्होंने अपना एक ओपिनियन दिया है कि आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ।